STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण के लोगों के लिए अपने सपनों का घर बनाना होगा आसान। सुनहरा बिहार लेकर आया है एक शानदार प्रोजेक्ट। सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर छात्रों और ग्रामीणों को जाति सूचक शब्द कहने का लगा आरोप। प्रखंड विकास पदाधिकारी से आवेदन देकर की गई शिकायत। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा सावन मेला का किया गया आयोजन। रोटरी और रोटरेक्ट क्लब के सदस्य रहे मौजूद। मोतिहारी के छतौनी स्थित कोऑपरेटिव बैंक के नजदीक ओम साई राम सेल्स का हुआ उद्घाटन। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ से हुए कटाव की रोकथाम के लिए रखे गए बोरे फिर गए पानी में। काम पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों में असंतोष। पूर्वी चंपारण जिले में एक युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। प्रेमी पर लगा आरोप। मोतिहारी में तनिष्क और रिलायंस के बाद अब कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का भी हो रहा है उद्घाटन। कल्याण के भव्य शोरूम का 17 अगस्त को होना है उद्घाटन। पूर्वी चंपारण के लोगों के लिए अपने सपनों का घर बनाना अब आसान होगा। इस कड़ी में सुनहरा विहार प्रोजेक्ट एक शानदार विकल्प दे रहा है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के पीपरा कोठी में सुनहरा विहार के पहले प्रोजेक्ट की बुकिंग शुरू हो गई है। इसको लेकर कल शहर के एक होटल में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि सुनहरा विहार देश के बड़े शहरों और विदेशों वाली लुक अब मोतिहारी वालों को दे रहा है, जिसमें 30 फीट का रोड, एक ही ग्राउंड के अंदर मंदिर, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, प्लेग्राउंड, जिम इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। सुनहरा विहार प्रोजेक्ट के अध्यक्ष सैयद नदीम अहमद ने बताया कि पूर्वी चंपारण के लोगों से उन्हें काफी लगाव है और वे जिले वासियों को विदेशों और अन्य जगहों जैसी सुविधा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार आप सब विजिट करें और प्लॉट की बुकिंग कराएं। सुनहरा विहार एक सपना है जो मोतिहारी को आपके विदेशों में जो पड़े हुए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ का जो सुविधा है, उसको उस सपने को लेके ये सुनहरा विहार यहाँ मोतिहारी के पिपरा कोठी में इसके लिए काम किया जा रहा है। और पूरी कोशिश है कि हम एक ऐसा मॉडल दे सकें जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो अभी यहाँ पे अभी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। और हमारे जितने भी लोग वहाँ आएंगे उनके लिए सारी अम्यूनिटीज़ और सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम देंगे, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी होगी जिसमें वो फील करेंगे कि ये हमारे लिए एक बिल्कुल यहाँ के अपने लोकल ट्रेंड से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और उसके साथ हमारे यहाँ जितने भी आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, कॉमर्शियल्स में, बिज़नेस में, और भी जो लोग इसमें शामिल होना चाहें। तो हमारे पास ये फेज़ वाइज इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्लान है, और हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग स्टेज बाय स्टेज हम वो सारा कुछ डिलीवर कर सकें लोगों को और लोगों तक पहुंचा सकें। और मेरा जो स्पेशल फोकस है कि हमारे जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके और लोग उसको फील कर सके कि हाँ उनके पास ऐसी चीज़ है अवेलेबल, और उसको वो उससे बेनिफिट करके अपना एक आगे का भविष्य बना सके। उसके लिए बुकिंग आज से शुरू हो रही है। बुकिंग शुरू हो रही है और उसके साथ साथ ये बुकिंग के साथ साथ वो लकी ड्रॉ का भी प्रोग्राम उसके लिए किया गया है, जो हमारे दोस्त इन लोगों ने एक्सप्लेन किया मीटिंग के दौरान। तो वो सारा हम अब कंटिन्यू करेंगे और लकी ड्रॉ जब उसका भी डेट अनाउंस होगा, और किसी को अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे यहाँ वो स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें सब लोग उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पहले तो आप सबों का स्वागत है सुनहरा विहार में। सुनहरा सिटी एक सपना है, आपके सपनों का आशियाना यहाँ बसाया जाएगा। कंपनी की तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटी अपने मोतिहारी ज़िले वालों के लिए है, पिपरा कोठी वालों के लिए, अपने नियर बाई जो भी ज़िले हैं, ये सारे लोग बड़े शहर की जो फैसिलिटीज़ चाहते हैं वो इस सोसाइटी में ले सकते हैं। इसीलिए इसका टैगलाइन है आपके सपनों का आशियाना। इसमें जो भी एमिनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, 30 फीट का हम लोग मेन रोड दे रहे हैं, 20 फीट का ब्रांच रोड दे रहे हैं, 20 फीट से कम हमारा कोई रोड ही नहीं है।
तो सोसाइटी काफ़ी डेवलप्ड होगी और इसमें हम लोग पार्क देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स देंगे, ड्रेनेज देंगे, रोड सारे ढलाई होंगे, 24 आवर सीसीटीवी कैमरा होगा, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, मेन गेट काफ़ी भव्य बन चुका है, आप साइड पे जाएंगे तो अभी दिखेगा। सारी सोसाइटी वॉल फेंसिंग से पैक होगी, कोई भी बाहर की कोई भी एंट्री नहीं होगी। सरकारी विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक पर छात्रों और ग्रामीणों को जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगा है। खबर के मुताबिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला नौतन खुर्द सेड़ा के प्रधानाध्यापक आनंद कुमार ठाकुर द्वारा छात्रों और ग्रामीणों को जाति सूचक शब्द से संबोधित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एक आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण विद्यालय साफ सफाई से कोसों दूर है। शौचालय की स्थिति अति दयनीय है, जो झाड़ियों और लंबे लंबे घासों से भरी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में प्रायः सांप निकलते रहते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक पर विद्यालय मरम्मति के लिए आए हुए राशि को मनमाने ढंग से खर्च करने और गबन करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही विद्यालय कार्य के लिए आए बालों में भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने घर ले जाने की बात ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रूप से कही जा रही है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हाफिजुर रहमान ने कहा कि आवेदन के आलोक में जांच कर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध वेतन अवरुद्ध करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। इधर प्रधानाध्यापक आनंद कुमार ठाकुर का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। बहुत गंदगी फैली हुई है, किचन में बहुत गंदगी, बीर सांप निकलता है, दोनों में किचन में भी निकला हुआ था तो हम लोग मारे, शौचालय में भी निकला हुआ था तो मारे। तो हेडमास्टर साहब से बोल रहे हैं कि यहाँ साफ सुथरा सफाई करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, सांप निकले या ना निकले हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सफाई नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं कि दूसरा चा मार के यहाँ बस्ती है, हम इन लोग से नफरत रखते हैं। सफाई नहीं होता है, हमेशा सफाई के लिए आदमी खोज पूछ करते हैं तो ये लोग मास्टर लोग बोलते हैं कि जो जिसका बच्चा पढ़ेगा वही इसमें बोलेगा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र पासवान। ये इतना दूर से लमसम 100 मीटर दूर से बच्चा लोग पानी पीने जाता है लोग, सर लोग वहाँ से पानी मंगाते हैं और बच्चा लोग बाकी मतलब कभी काल यहाँ से पीते हैं लोग। शौच करने के लिए यहाँ से लमसम दूर जाते हैं वहाँ गाछी की तरफ, जबकि यहाँ भी शौचालय है। हम लोग आ जाए बोले सर से कि सर थोड़ा इधर सफाई वफाई करवा दीजिए, बारिश वारिश हो रहा है, सांप बिच्छू निकलेगा, बच्चा वच्चा लोग को काट लेगा। सर बोले कि नहीं अभी सफाई नहीं होगा। हम लोग करवा देते महाराज, किसी को सांप काट लेगा। तो नहीं जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अभी मतलब सफाई नहीं होगा। वही प्लास्टर करावे के तो बालू हेड मास्टर ट्रैक्टर बोला के यहाँ सब उठवा ले गए दूर टेलो। क्या नाम है आपका? उपेंद्र पासवान। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा सावन मेला का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 14 अगस्त की शाम को स्थानीय एक होटल के सभागार में आयोजित हुई। कार्यक्रम में रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के सभी सदस्य, सपरिवार एवं शहर के कुछ गण्यमान्य अतिथिगण शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेषकर महिला सदस्यों की भागीदारी रही, जिसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोटरी परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। वहीं कार्यक्रम में रोट्रैक्ट मोतिहारी लेक टाउन के सदस्यों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। आयोजन को सफल बनाने में सचिव प्रियंका सरकार, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रिया प्रसाद, रिंकी जायसवाल, क्लब की प्रथम महिला प्रियंका गुप्ता, रंजीता गुप्ता, आदिति सिन्हा, लोकिता एवं सभी अन्य सदस्यों का योगदान रहा। मोतिहारी के छतौनी स्थित कोऑपरेटिव बैंक के पास ओम साईराम सेल्स का उद्घाटन आज ढाका विधायक पवन जायसवाल एवं पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान दुकान के प्रोप्राइटर संतोष जायसवाल ने आए हुए सभी अतिथियों को शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर ढाका विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि ओम साईराम सेल्स नए नए आधुनिक डिजाइन के सामग्री रखे हुए हैं, जिनका लाभ मोतिहारी के लोगों को मिलेगा। इस दुकान में ऐसी सभी सामग्री उपलब्ध है जिससे लोग अपने घरों को सुसज्जित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं मनोज जायसवाल एवं संतोष जायसवाल जी को बधाई देता हूं। वहीं दुकान के प्रोप्राइटर संतोष जायसवाल ने बताया कि उचित रेट पर सभी तरह के मॉड्यूलर किचन, फैंसी हार्डवेयर, प्लम्बिंग सॉल्यूशन और प्लाईवुड सनमाइका हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर क्वालिटी के साथ हर जगह से मेरे दुकान का रेट अलग रहेगा। उन्होंने कहा कि आप एक बार सेवा का मौका जरूर दें। संतोष जी को और मनोज जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि इनके कार्यक्रम में ओम साईराम सेल्स और उनका उद्घाटन के क्रम में हम लोग लक्ष्मी जी, विधायक प्रकाश भाई, डॉक्टर साहब सब लोग हम लोग आए हैं। और इस दुकान में वैसे सभी सामान उपलब्ध है जिससे कोई अपने घर को बहुत अच्छा सुसज्जित कर सकता है।
तो शहर मोतिहारी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ये दुकान भी एक उचित माध्यम होगा। हम लोग की शुभकामनाएं इनके साथ। अच्छे अच्छे आइटम्स रखे हैं, चारकोल से लेके जितना बढ़िया बढ़िया आइटम आया है सभी आइटम दुकान में है, तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा। देखिए, मोतिहारी में बहुत पहले से श्री राम सेल्स नाम से एक दुकान चल रही थी जो आज भी हमारे साथ है, हम लोग के साथ है, लेकिन हम लोग का बस नाम बदला है। ओम साई राम सेल्स के नाम से अब हम लोग लॉन्च किए हैं आज। इसमें आपको ग्रीन प्लाई जो 30 साल वारंटी के साथ हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। उसके अलावा ग्रीन सनमाइका है, ग्रीन लैम्प है, ताजपुरिया माइका है। साथ ही साथ पहले से हम लोग सोमानी टाइल्स, एस्ट्रल पाइप कस्टमर को मतलब सेवा दे रहे हैं। अब लेटेस्ट में कस्टमर का डिमांड है कि भाई हमको मॉडुलर किचन चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग एक छत के नीचे सारा चीज़ दे रहे हैं। एक छत के नीचे जब आपका ब्रिक वर्क ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद आप हमसे मिलिए। आपके घर को सजाने का जो भी सामान का ज़रूरत है टोटल चीज़ हम लोग यहाँ से आपको देंगे। श्री राम सेल्स का ही यूनिट है ओम साई राम सेल्स। पहले श्री राम सेल्स के नाम से था, अब ओम साई राम सेल्स के नाम से है। एक छत के नीचे भवन के सामग्री टोटल मिल जाएगा आपको। ब्रिक वॉल करने के बाद टोटल सामान जैसे टाइल्स हो गया, किचन का सामान हो गया, प्लाईवुड हो गया, लेमिनेट्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, ग्रीन लैम्प का सनमाइका, ताजपुरिया सनमाइका, ग्रीन प्लाई, टोटल चीज़ एक साथ में। लूवर्स, चारकोल, जितने भी डेकोरेटिव आइटम है सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा और बाज़ार से सस्ता इसका दावा है। आप कहीं से भी कोई भी ट्राई कर सकता है। मोतिहारी के सुगौली स्थित पंचायत सुकुल पाकड़ वार्ड नंबर 10-11 में बीते दिनों आई बाढ़ से कटाव हुआ था। कटाव स्थल से महज 60 फीट की दूरी पर लोगों का घर है जहां लोग रह रहे हैं। गौरतलब है कि खबर को संज्ञान में लेते हुए कटाव को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा सैकड़ों मिट्टी के बोरे रखवाए गए थे, लेकिन खबर है कि पानी की तेज धार के कारण सभी बोरे पानी में समा गए हैं और समस्या जस की तस है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण चिंतित हैं। ग्रामीणों में नसरुल्लाह आलम, महमूदन खातून, उर्मिला देवी ने बताया कि इतना कुछ हो जाने के बाद समय रहते जब मरम्मती का कार्य नहीं कराया जाएगा तो इसका क्या फायदा। 100 गो बोरा लागल बा। हाँ। आ 100 गो बोरा लागला पर पानी आइल तो ई कट के चल गइल बा। हम चाहतानी जे सरकार यहाँ लगा दे, काम करा दे, आ ना तो हमनी के केना जमीन देव बसेला। ई पुल तर से पानी मने आवता, टकरार पर मारता, ठीक बा। एपर से मने 12 फीट चाहे 7 फीट जमीन बा, घर बा। एपर से अब फिर बाढ़ आई तो मारी ले जाई उहाँ देवाल तर पुगा दी घर तो हमनी रहम सन कहाँ आके अपन सब इथी करावो, काम करावो, मजबूती काम करावो। मतलब बहुत गंभीर है क्योंकि आज से 1 महीने पहले न्यूज 18 पर ये खबर आया था जी। उसके बाद में कुछ ऑफिशियल अधिकारी लोग आया और इसमें 100 बोरी डाला गया। ठीक है जी। और उसके बाद में फिर पानी के बहाव ज्यादा है जी, तो सारा बोरी दह गया जी। और कटाव अभी भी सर जारी है जी। कटाव इतना मतलब कि ज्यादा है जी कि लगभग ये नदी से लगभग 60 मीटर, ये 60 फीट आगे घर है जी। अगर हो सकता है ये कि कटाव अगर ऐसा स्थिति बना रहा जी तो जल्द से जल्द ही ये सर ये घर जी मतलब की जाएगा। ये पूरा कटाव बा 100 गो बोरा लागल रखेला जी। और बोरा एलन खाल बाटे गहरा बा एथी बांस के थाना लगेला जी। और बारिश भल पिछुल के भीतर चल गल जी, तो चल गल भीतर तो फिर एक 2 साल मरत ना होई तो सब काट के तो घरे पर जाई। यहाँ का आदमी जाई कहाँ, पानी में रही। का मांग करता नहीं, मांग करते नहीं इतने सरकार एकरा के एथी करो, एकरा के मरम्मत करो, आ ना तो हमने के जगह देवो के ना जाके बसी सैलम से। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में एक युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव की है। वहीं मृतिका मधुबन निवासी बताई जाती है और उसकी उम्र 19 साल के करीब है। पुलिस के अनुसार युवती अपनी नानी के घर रह रही थी। हत्या के पीछे की वजह पूर्व का प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है। युवती के हत्या का आरोप उसके पूर्व प्रेमी पर मृतिका की नानी और उसकी बहन ने लगाया है।
घटना के संबंध में मृतिका की नानी ने बताया कि उसकी नतनी उनकी सेवा करने के लिए उनके पास रहती थी। उनका बेटा और बहू भूटान में रहते हैं। इसी बीच पड़ोस के ही रहने वाले चुन्नू राम से उसको प्रेम हो गया। नानी ने आगे बताया कि गांव में ही पंचायती कर मामले को शांत करा दिया गया, लेकिन चुन्नू लगातार धमकी दे रहा था कि अगर हमसे शादी नहीं होगी तो जान से मार देंगे। इसी बीच युवती सभी को खाना खिलाकर दरवाजे पर निकली और लापता हो गई, जिसके बाद वह उसकी खोजबीन करने बाहर निकली और लगभग 2 बजे जब लौटी तो उसका दुपट्टा दरवाजे पर था और खून से लथपथ उसका शव घर पर पड़ा था। इस मामले में सुबोध कुमार पकड़ीदयाल डीएसपी ने कहा कि युवती की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर की गई है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। बच्चे से रहती थी, वहीं पर रहती थी, तब कुछ बातचीत चला, मतलब पता चला हम लोगों कि हाँ ऐसे किसी से बात करती है, तो लड़का भी धमकी दे रहा था मारने के लिए। मेरी अपनी बहन को समझा बुझा दिए कि उससे बात नहीं करती थी मेरी बहन, अब अपने पास ही रखते थे। फिर भी वो लड़का कहीं कहीं बोलता था कि तुमको जान से मार देंगे, किसी से शादी करेंगे जान से मार देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। मेरी बड़ी वाली दीदी को परेशान करते थे, बार बार वही ऊपर जाकर फ़ोन करती थी, बार बार बड़े बोलता था कि धमकी देता था। आज मार दिया उसको। वो बड़ी वाली आपके दीदी पर भी फोन करती जी, उसको भी बहुत ही करती थी, धमकी दे रहा था। तो हम लोग सोचे थाना से बोलेंगे, तो फिर हम लोग सोचे गरीब आदमी कहाँ से केस मुकदमा लड़ेंगे। इस चलते इस बात को समझा बुझा के घर वाले बड़े भैया सब है उन्हीं को बुला के लाए थे। तो कोई उधर मोबाइल लेकर गया तो उसको छीन फोटो कर, तब से और धमकी दे रहा था कि हम तुमको काट देंगे, मार देंगे बेटी सिस्टर को। मेरी माँ आई थी, उसको पैर पर पकड़ के बात छोड़ो, उसको हटाओ, फिर भी नहीं सुलझा, मार दिया। आज मेरी बहन को मार दिया। मोतिहारी में तनिष्क और रिलायंस के बाद अब कल्याण ज्वेलर्स भी आ गया है। शहर के बैंक रोड में कल्याण ज्वेलर्स के भव्य शोरूम का उद्घाटन आगामी 17 अगस्त को होने जा रहा है। इसको लेकर कल्याण ज्वेलर्स ग्रुप के द्वारा मोतिहारी में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। शहर के रामभवन राम जमुना प्रसाद रिसोर्ट में प्रेस को संबोधित करते हुए कल्याण ज्वेलर्स के चैनल पार्टनर अमित कुमार एवं विवेक मोहता ने कहा कि कल्याण ज्वेलर्स मोतिहारी के लोगों के लिए नए और आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी लेकर आया है, जिसका उद्घाटन 17 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण ज्वेलर्स मोतिहारी में उद्घाटन के मौके पर आकर्षक स्कीम लेकर आया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल्याण ज्वेलरी का 304th शोरूम ओपन होने जा रहा है, जो शहर के लिए गौरव की बात है। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिज़ाइन, काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन, आकर्षक क्वालिटी, आकर्षक कैरेट सब काफ़ी अच्छे स्तर पे मिल रहा है, जो यहाँ मोतिहारी शहरवासियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमें आशा है कि मोतिहारी शहर से हमें अपार समर्थन हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ाने में मिलेगा। ये कल्याण शोरूम एक बहुत ही चर्चित ब्रांड है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हर जगह इसका प्रेजेंस है। इसका 304th शोरूम मोतिहारी में खुलने जा रहा है 17 अगस्त को। आप सादर आमंत्रित हैं। कंपनी की एक पॉलिसी रहती है, जब भी ओपनिंग होता है तो उस कंपनी कुछ विशेष छूट देती है, कुछ स्कीम्स रहती है, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आके देखें शोरूम के जो भी ज्वेलरी सेक्शन है उसको देखें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।